गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं पंडित सुनील भारद्वाज दुबे आपका अपने YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, इसके पूर्व के वीडियो में आपने जो अपार स्नेह प्रदर्शित किया है उसका मैं आभारी हूँ। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हर बार की भांति इस बार भी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दर्शकों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा मंगल दशम भाव से लेकर एकादश भाव द्वादश भाव तक हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा बुध लग्न से लेके चतुर्थ भाव तक हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा कि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कैसे हो। इस पर बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज इस विषय को लिया है। उसको मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। तथा उससे पहले, जैसा कि हर बार करता हूं, किसी एक व्यक्ति की कुंडली का विवरण दूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा लग्न में ही बुध हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में बुध यदि लग्न में है तो जातक पुरुषार्थी होता है। पर मैं यहाँ अपने अनुभव की बात करूँ तो खष्टेश दोष होने के कारण रोग पीड़ित भी रहता है। इसी वजह से भाई बहनों के सुख में कुछ कमी आ जाती है। सातवीं मित्र दृष्टि से सातवें भाव को देखने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त होती है, परंतु स्त्री सुख में कुछ कठिनाइयों के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा बुध द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय भाव स्थित बुध के प्रभाव से जातक को धन एवं पुरुषार्थ में वृद्धि तो होती है, परंतु बुध के अष्टमेश होने के कारण धन प्राप्ति के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है और कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखा गया है कि बुध के तृतीयेश होने के कारण भाई बहन के सुख में भी कमी आती है। सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक की आयु अच्छी होती है। मेष लग्न की कुंडली हो तथा तृतीय भाव में यदि बुध हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं इसे बताने का प्रयास करता हूँ। बुध के स्वराशि के प्रभाव से जातक अत्यंत पराक्रमी तथा हिम्मती होता है, परंतु खष्टेश होने के कारण जहाँ शत्रुओं पर हावी रहता है वहीं दूसरी तरफ भाई बहन के सुख में भी कुछ कमी देखने को मिलती है। सातवीं मित्र दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण जातक अपने ही बाहुबल पर भाग्य की वृद्धि करता है। धर्म कर्म में आस्था रहती है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि यदि मेष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव स्थित बुध वाला जातक विवेकी तथा पराक्रमी और परिश्रमी होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली हो तथा चतुर्थ भाव में बुध स्थित हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, यदि चौथे भाव स्थित शत्रु चंद्रमा की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से कुछ सुख में कमी देखी गई है। जातक की माता, भूमि, भवन में भी कुछ कमियां बनी रहती हैं। सातवीं मित्र दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण
जातक के पिता द्वारा सम्मान प्राप्त होता है तथा ऐसे जातक को सरकारी नौकरी करते हुए देखा गया है। यदि मेष लग्न की कुंडली में बुध चतुर्थ भाव स्थित हो तो थोड़ी बहुत परेशानियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल अवश्य होता है। दर्शकों, आज मेरे पास ईमेल के माध्यम से सविता ठाकुर ने पूछा है कि गुरुजी, मेरी संतान का योग कब तक है। बहुत अच्छा प्रश्न है सविता जी। आपके मुख्य प्रश्न के अलावा भी 3 और प्रश्न हैं। व्यक्तिगत जानकारियां आप तक ही रहें, अतः उनका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। पर इतना बता दूँ कि 2023 के अंत तक आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा, जो आपने विवरण दिया है। शेष प्रश्नों का जवाब मैं आपको ईमेल के माध्यम से तथा आपने जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर डिस्क्राइब कर देता हूँ और प्रिंटेड कुंडली आपको डाक द्वारा समय पर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया था कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कि स्थायी लक्ष्मी आपको कैसे प्राप्त हो, बहुत सरल सा उपाय है। शाम के वक्त, शाम के भोजन के बाद रसोई घर में सीक में बर्तन, जूठे बर्तन ना हो, इसका खास ध्यान रखिए। तथा घर की महिला या सबसे बुजुर्ग महिला के पायल अवश्य पहने और हाथों में किसी भी उंगली में सोने की अंगूठी अवश्य हो। इन 3 बातों का ध्यान रखें, घर में सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। दर्शकों, आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।